दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मौसम पतित प्रभु न पाई बेआरा। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकना करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगो श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा।
समपतित प्रभु न पाई बेआरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पथ सखी राधा पथ सखी राधे, जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल। यम विष्णुपाद परमहंस प्रदिकाचार्य अश्वत्थ शशि श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य विवरी फाउंडर आचार्य से विरुद्ध होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रदिकाचार्य अश्वत्थ शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंद देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Shri Guru and Shri Gauranga. All glories, Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya.
ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वैसे आपका क्या स्वागत करूंगा, मेरा खुद का स्वागत हुआ है मेरे खुद के मायके मंदिर में। वो मेरा ससुराल मंदिर है, इस्कॉन द्वारका, और ये मेरा मायका मंदिर है। सो बॉर्न एंड बॉट अप हेयर। और आज सब अपनी पुरानी फैमिली के साथ वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज गौर पूर्णिमा महामहोत्सव पे मुझको इस सेवा का मौका मिला कि मैं आप सब महान भक्तों के समक्ष महाप्रभु की कुछ लीलाएं बता सकूं। तो आप सबकी कृपा की याचना करता हूँ, विशेष रूप से जीता मैत प्रभु जी और अन्य वरिष्ठ वैष्णव जो यहाँ पर हैं, उनकी कृपा की याचना करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 जो बोर्ड पे यहाँ पे लिखी हुई है। प्रभुर कहिलाई जन्म लीला सूत्र, यशोदा नंदन ये हैल शचि पुत्र। प्रभुर कहिलाई जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन यश हैल शचि पुत्र। प्रभुर कहिलाई जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन यश हैल शचि पुत्र। Mataji's, Vaishnavis, very humble today. अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। प्रभुरा महाप्रभु की कहिला, मैंने कहा, मैंने कहीं हूं, मैंने कहीं हैं, सॉरी। ए इस प्रकार जन्म लीला, जन्म की लीलाएं, सूत्र सार रूप में, यशोदानंदन यशोदा माता के पुत्र की, जय छे जिस प्रकार, हैला हो गए, शचि पुत्र माता शची के पुत्र। अनुवाद। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए। फिर पीछे दोहराइए। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अब पुनः शची माता के पुत्र बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। व्रजेंद्र नंदन से शची सुता हैला से, शची पुत्र और कोई नहीं बल्कि माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र हैं, और नित्यानंद प्रभु वही बलराम हैं। बलराम हैलो निताय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वैसे तो कई लीलाओं का प्रसंग ऑलरेडी चल चुका है और महान महान वैष्णवों ने बहुत सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आजकल कर रहे हैं। ये माई का लाल। तो हम भी आज कुछ महाप्रभु की बाल लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि जन्म लीला के ऊपर चर्चा करें, लेकिन जन्म लीला जो है वो गौर पूर्णिमा के दिन कोई महान वैष्णव है जो कि बताएंगे। तो आज हम थोड़ी बाल लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और अगर कोई ऐसी बाल लीला हो जो कि आपने पहले से सुन रखी हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उसको संक्षेप में लेंगे। थैंक यू मधुमंगल प्रभु। तो महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद एक ये भी एक सेरेमनी होती है कि देखा जाता है कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा। तो बच्चे का स्वभाव देखने के लिए बच्चे को बीच में रखा जाता है, उसके चारों ओर कुछ आर्टिकल्स रखे जाते हैं। पैसा रखा जाता है, धन वगैरह रखा जाता है, चाकू छुरी रखे जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, ग्रंथ रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं। तो बच्चा क्रॉल करके जिस ओर जाता है वो ही उसकी प्रवृत्ति होती है कि आगे जाके वही करने वाला है। पैसे की ओर जाएगा, मतलब बिजनेसमैन बनना है इसने, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वो यही सोचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा। तो जब महाप्रभु को जब इस तरह से रखा गया, उनकी सेरेमनी थी, तो उनके आसपास भी ये सब चीज़ें रखी गई। महाप्रभु ने बाकी चीज़ों की ओर देखा ही नहीं, निमाई ने बाकी चीज़ों की ओर देखा ही नहीं, और तुरंत जाके श्रीमद् भागवतम को पकड़ लिया और गले लगा लिया। तो सबने कहा कि जय हो जय हो, ये पुत्र जो है अद्वितीय है, ये श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेगा। तो बाकी और ऑप्शन देखा ही नहीं कि ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, उनमें से ऑप्शन बी ना, उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आई, ऑप्शन बी भागवतम, दैट्स इट। तो महाप्रभु जो है इस प्रकार से कई दिव्य लीलाएं क्या करते थे। और शची माता के साथ तो विशेष रूप से उनका बहुत ही स्नेह था। तो शची माता उन्हें जो चीज नहीं करने के लिए कहती थी वो उसको दुगनी इंटेंसिटी के साथ किया करते थे। और शची माता के साथ वो कई तरह के खेल करते थे। या शची माता अगर उन्हें बुलाएंगी कि निमाई यहाँ आ जाओ, तो वो जानबूझ के दिखाते थे कि ना मेरे को सुनाई तो दिया नहीं कुछ। कहते क्या क्या, थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोलना, क्या बोला? कहते निमाई मैंने कहा यहाँ आ जाओ प्रसाद पालो। क्या 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 क्या? निमाई मैंने कहा यहाँ के प्रसाद पालो। क्या क्या, थोड़ा क्या क्या, सुनाई नहीं दिया। तो फिर शची माता को पता लग जाता था कि इसको सुनाई तब दे रहा है, बहुत शरारत करता है। और फिर शची माता निमाई के पीछे भागती है और निमाई आगे आगे भागते। और क्योंकि निमाई स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, तो इसीलिए वो भगवान के भाव में आकर, भगवत भाव में आकर सब कुछ मांगते थे। भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, इस भाव में आते थे। सर्वलोक के सारे लोक के महेश्वर है वो। तो कभी कभी वो शची माता से मांगते हैं मेरे को ना वो चांद चाहिए, चांद। अब शची माता कहती है अब चांद कैसे ला के दूं? तो शची माता कहती थी वो तो चांद क्या, उस पर देखो दाग है, वो तो बेकार चांद है, उसको रहने दो। तो कभी सितारे मांगते, कभी क्या मांगते, कभी पंछी मांगते, पंछी जा रहे हैं, उनको पंछी चाहिए, अब पंछी कैसे ला के दें?
क्योंकि वास्तव में सारे जगत के स्वामी तो भगवान ही हैं, तो इसलिए वो मांग रहे हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और अगर उनकी ख्वाहिश, उनकी इच्छा पूरी अगर नहीं होगी तो उसके बाद फिर निमाई रोएंगे। और निमाई को चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब मिलके जब हरि हरि का कीर्तन करेंगे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जब हरि हरि का कीर्तन होगा तो ही निमाई चुप होंगे। सिर्फ यही तो एक तरीका था। अब वो जन की लीला में भी हरि हरि का नाम उसमें है ही है, लेकिन उसके बाद भी उनको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हरि हरि, हरि हरि। अभी माता पिता अगर करते हैं, अगर कुची कुची कू, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरे कलाकंद, तो तब जाके चुप होते हैं, क्योंकि उनको वही खाना आगे जाकर सिर्फ। लेकिन निमाई पंडित जो निमाई है उनको सिर्फ हरि नाम ही पसंद है, इसलिए सिर्फ हरि हरि का नाम ही, हरि हरि का नाम ही उनको पसंद आता है। एक बार किसी ने पूछ लिया हमारे यहाँ, क्या आपके यहाँ पर ये हरि बोल ही होता है, कभी पीली बोल नीली बोल नहीं होता, हरि क्या है, बस गौर हरि। सो उनको हरि हरि के कीर्तन में ही आनंद आता था, और इसी तरह से वो चुप हुआ करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ तो चुप नहीं हो रहे, और सब कह रहे बेटा पुत्र निमाई, अब तो हम कीर्तन कर रहे हैं लेकिन अब तुम चुप क्यों नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद भी तो वो जो हरि हरि के कीर्तन के बाद भी चुप नहीं हो रहे वो। तो निमाई पंडित ने कहा कि जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर में आज भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए विशेष भोग बनाए, मुझको वो भोग चाहिए। अब सब हैरान रह गए कि यहाँ से 2 मील दूर है उनका घर, इसको कैसे पता लगा कि वहां पर एक बड़ा विशेष भोग बना है। और जब वहां जाके पता किया, वाकई में बहुत बहुत विशेष भोग की व्यवस्था की गई थी भगवान के लिए। और फिर जो वो भोग था, उसके बाद जो भोग के सारे आइटम थे, निमाई ने सब थोड़े थोड़े दिए, थोड़े थोड़े दिए। जैसे वास्तव में भोग लगाना, अगर हमारे आगे इतने आइटम आते हैं तो कहते हैं इससे पसंद कौन सा आएगा, इसमें से मुझे मैक्रोनी पसंद है, इसमें से नूडल्स पसंद है और पराठे पसंद है, बाकी ले जाओ। तो ये हमारा तरीका भोग लगाने का। लेकिन भगवान जो है सब थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल मास्टर भी होते हैं, उनके आगे बहुत सारे व्यंजन रखे आते हैं, तो बस ये एक हल्का से ले लिया, हल्का से ले लिया। तो ये दिव्य तरीका है, मतलब जिसमें कि वास्तव में सांसारिक भोगने वाली इच्छा नहीं है, लेकिन ये बड़ा दिव्य तरीका है। तो हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित ने देखा कि ये लड़का बड़ा दिव्य है, कि बच्चे कैसे खाते हैं, बच्चे इतने इस तरह से थोड़ी ना खाते हैं, अच्छा बड़ा दिव्य। पहली बात तो इसको पता कैसे चला कि हमारे घर में दिव्य भोग बना है भगवान विष्णु के लिए। तो इस प्रकार से निमाई ने कई दिव्य लीलाएं की, और विशेष रूप से उनकी लीलाएं थी जो वो व्यतीत करते थे, वो थी गंगा माई के अंदर। क्योंकि गंगा माई की बहुत ही इच्छा थी कि यमुना माई में तो भगवान कृष्ण ने इतनी लीलाएं की, लेकिन गंगा माई में तो कोई लीलाएं की नहीं। तो गंगा माई में लीला हो, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, तो गंगा माई ने, तो फिर भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी की गंगा माई की। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई लीलाएं की गंगा माई के अंदर। भगवान नदियों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जो उनके भक्त हैं, भगवान ये नहीं देखते कि भाई ये जो है ये तो नदी है, इसका क्या। हमारे जो वीआईपी डिवोटी है वो इंपॉर्टेंट है, जो इतना वीआईपी नहीं है उसका क्या, उसका ध्यान नहीं रखना, सबसे प्यार नहीं करना। वी शुड बी चूजी इन लविंग, बट कृष्णा इज नॉट चूजी, क्योंकि भगवान जानते हैं सबके सब चूजे हैं, सबको प्यार चाहिए, सो ही इज नॉट चूजी। तो भगवान सबको प्यार देते हैं, तो नदियों का भी ख्याल रखते हैं। जैसे कि कावेरी नदी है, कावेरी नदी ने भी जो है भगवान से बोला था कि भगवान यमुना माई तो कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उनमें आपने कालिया दमन की लीला की, आपने नृत्य किया, कालिया था, कालिया के हुट पे आप नाचे थे, तो आपने वहां लीला की, लेकिन मेरे को तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान रंगनाथ जी ने कहा अरे कावेरी तुम्हारी इच्छा में पूरी करेंगे, अनंत शेष कालिया बन जाओ जरा कुछ देर के लिए, और अनंत शेष जी कालिया बन गए। और फिर भगवान रंगनाथ जी उनके ऊपर नृत्य किया कावेरी नदी में, और फिर कावेरी खुश हो गई, हाँ देखो मेरी भी इच्छा पूरी कर दी भगवान ने। तो भगवान नदियों का भी ख्याल रखते हैं, गंगा माई का भी ख्याल रखा। तो गंगा माई की भी इच्छा थी कि भगवान उनमें लीलाएं करें, जिस तरह से यमुना माई के अंदर भगवान ने लीलाएं की। तो गंगा माई के अंदर प्रैक्टिकली निमाई मतलब हमेशा वो नदी में ही रहते थे, इसीलिए सबकी चिंता रहती थी। जाके शशि माता को, जगन्नाथ मिश्र को जाके शिकायत लगाते थे कि आपका बेटा 24 घंटे मतलब वो हमेशा पानी में ही रहता है, वो हमेशा पानी में रहता है। हम लोग हमेशा पानी में नहीं रह सकते। अभी हमारे यहाँ हरिनाम होने वाला था, शोभा यात्रा, थोड़ी बारिश हो गई तो वो कीर्तन करना कैंसिल करना पड़ा कि भाई बारिश हो गई, भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन निमाई पूरा दिन वो नदी के अंदर खेलेंगे, इसीलिए उनके पास कंप्लेंट लेके आया करते थे सब। जय श्री श्री राधा पार सरती लता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भान जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय। तो ब्राह्मण थे वो जाते जगन्नाथ मिश्र के पास कि आपका बेटा निमाई कितना ज्यादा शरारती, आपको पता है, वो कभी हमारी भगवत गीता लेके भाग जाता है।
तो कभी कभी जो है विष्णु, भगवान विष्णु के थ्रोन पर, उनके सिंहासन में बैठ जाता है, कहता है मैं ही हूं विष्णु, मेरी पूजा करो। तो कभी हमारा शिवलिंग लेके भाग जाता है, कहता है मैं ही हूं शिवा, मैं ही शिव जी हूं। तो कभी हमारे मुंह पे जो है गंगा माई का पानी भर के कुल्ला कर देता है, कभी कान में चिल्ला के भाग जाता है। और तो और जब हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, जब हम गायत्री कर रहे होते हैं, तो नीचे से तैर के आता, हमारे पांव खींच लेता और हम पानी के अंदर डूब जाते हैं। ये निमाय इतना ज्यादा शरारती है कि जब स्नान करने के लिए माताओं का घाट अलग होता है और प्रभु का घाट अलग होता है, ये माताओं के कपड़े लेकर प्रभु के घाट पे डाल देता है और प्रभु जी के कपड़े लेकर माताओं के घाट पे डाल देता है। और हम सब जब बाहर आते गंगा माई से, क्या करें? ये बहुत ज्यादा शरारती है। जगन्नाथ मिश्र अपने बेटे को समझाओ, ये बहुत ज्यादा शरारती है। और इसी तरह से माताएं थी, माताएं जाती थी शची माता के पास कंप्लेन लेकर कि तुम्हारा निमाय कितना ज्यादा बदमाश है, कितना ज्यादा शरारती है, इसकी शरारतों की कोई हद नहीं है। ये पूरे दिन गंगा नदी में रहता है, ये बीमार पड़ जाएगा, अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेगा अगर इस तरह से पूरे दिन गंगा में खेलता रहेगा। तो ये कभी आता है तो हमारे कपड़े चुरा के भाग जाता है, ये कभी आता है हमारे बच्चों के कान में चिल्ला के भाग जाता है, कभी आता है ये ओकड़ा सीड आते हैं, मतलब कि ना ये वो काफी लेस वाले होते हैं ये बीज, ये कभी हमारे बालों में डाल देता है और हमारे सारे बाल उलझ जाते हैं। सिर्फ एक ही तरीका होता है, बालों को काटो, और कोई तरीका नहीं होता। बहुत ज्यादा शरारती है ये। जब हम भगवान विष्णु के लिए कुछ ऑफरिंग लेके जा रहे होते हैं तो कहता है ये जो लेके जा रहे हो ना, ये मेरे को दो, मैं ही हूं विष्णु। तो हम जब इसको बताते हैं कि हम विष्णु को इसलिए देने जा रहे हैं ताकि हमको एक आज्ञाकारी पति प्राप्त हो, तो कहता था, तो कहते हैं कि अगर अब तुमने मेरे को नहीं दिया तो तुमको एक बूढ़ा पति प्राप्त होगा जिसकी पहले 4 पत्नियां होंगी, और अगर तुमको एक सुयोग्य वर चाहिए जो बुद्धिमान हो, सुंदर हो, आज्ञाकारी हो, तो ये सारा जो भोग है ये मेरे को दे दो। अब हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र है जो बोल रहा है इसकी अगर हम अवहेलना करेंगे तो पता लगा हम वाकई में किसी बुढ़ऊ से ब्याह लिए कि पहले से 4 पत्नियां। तो अब इसलिए हम बड़े असमंजस से बढ़ जाते हैं शची माता कि हम तुम्हारे बेटे का कहना माने या ना माने। ये बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा। क्या करें हम इसका? तो शची माता उनको सांत्वना देती थी कि नहीं नहीं निमाई जो है चिंता मत करो, वो अभी ठीक हो जाएगा, मैं उसको समझाऊंगी। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी को बहुत क्रोध आता कि ये निमाई इतनी ज्यादा शरारतें करता है। तो उन्होंने छड़ी ली और छड़ी लेके वो गंगा नदी के तट की ओर भागे कि आज निमाई को मैं सबक सिखाऊंगा। तो ये तुरंत खबर जो है पहुंच गई निमाई के पास, निमाई जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं, छड़ी है इस बार हाथ में। तो निमाई अब परम सत्य है, परम सत्य जो है अपने भक्तों को बोलते हैं झूठ बोलो, परम सत्य। तो परम सत्य जो अगर झूठ बोलने के लिए बोले तो वो झूठ असल में सत्य है, ठीक है। तो परम सत्य, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, निमाई पंडित, उन्होंने कहा मेरे पिताजी आए, उनको कहना कि ना मैं तो यहां पर आया नहीं, मैं तो पाठशाला में गया हुआ हूं, ठीक है। अभी पानी से भीगे हुए हैं गंगा नदी से निकले हैं, कपड़े सारे भीगे हुए हैं, तो बोल देना कि ना वो तो आज पाठशाला गया हुआ है। तो ये घर पहुंचेंगे, वो घर जब पहुंचे तो इनके कपड़े सारे सूखे हुए थे, सारी मिट्टी लगी हुई है, इंक लगी हुई है इधर उधर, हाथ में स्लेट है, और ये घर पहुंचे। आप घर पहुंचे, कहते हैं अरे तुम गंगा से नहीं आ रहे? कहते हैं ना मैं तो बस अभी पाठशाला से आ रहा हूं, बस पाठशाला के बाद अब स्नान करने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ गंगा में, जाओ फिर स्नान करके आओ, फिर वापस गंगा नदी में। और जगन्नाथ मिश्र जब वहां पर जाते थे और पूछते थे कि क्या निमाई यहां पर आया? निमाई तो आज आया नहीं, आज तो पाठशाला गया ना, वो उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है, यहाँ आया ही नहीं आज। तो जगन्नाथ मिश्र हैरान हो जाते हैं कि अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, ये बच्चे सच बोल रहे हैं या वो लोग जो कंप्लेंट करने के लिए आते हैं वो सच बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहा है? तो निमाई इस प्रकार से कई अद्भुत लीलाएं क्या करते थे। और चैतन्य भागवत में लिखा है कि अगर जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, अगर ये अपने करोड़ों करोड़ों रूप ले लें और हर एक करोड़ों करोड़ों रूप के हर एक रूप की करोड़ों करोड़ों जीवाएं हों, ये सब मिलके भी शची माता और जगन्नाथ मिश्र का जो सौभाग्य है उसका वर्णन नहीं कर सकते कि शची माता और जगन्नाथ मिश्र का क्या सौभाग्य है कि परम भगवान श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर के रूप में आए और ये सुंदर लीलाएं कर रहे हैं उनके साथ। एक बार निमाई जो थे वो ढेर में बैठ गए, मिट्टी का ढेर था, कुल्हड़ पड़े हुए थे उसमें, टूटे हुए मिट्टी का ढेर था, उस पर जाके बैठ गए और वहां पर जाके जो है मिट्टी खाने लगे।
अब इससे पहले शची माता ने इनको मिठाई दी थी, संदेश दिया था, संदेश खा लो, लेकिन इन्होंने संदेश नहीं खाया, जाके मिट्टी के ढेर पे जाके बैठ गए और मिट्टी खा रहे। तो शची माता आई, कहते निमाई तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमको मिठाई खाने के लिए दी, तुम मिठाई नहीं खा रहे और तुम यहाँ मिट्टी खा रहे हो। तो निमाई ने कहा कि क्या फर्क है, सब कुछ पदार्थ ही तो है, क्या मिट्टी क्या मिठाई, क्या मिठाई क्या मिट्टी, सब कुछ मिट्टी है। तो शची माता ने कहा ये मायावाद फिलॉसफी किसने पढ़ाई तुमको, किसने बताया तुमको कि सब कुछ एक है, मिट्टी अलग है मिठाई अलग है। मिट्टी खाओगे तुमको तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा, लेकिन मिठाई खाओगे तो तुम रिष्ट पुष्ट रहोगे। और मिट्टी में भी भेद है, मिट्टी में जो मटकी होती है वो मिट्टी अलग है और जो वैसे मिट्टी पड़ी है वो अलग है। जो मिट्टी वैसे पड़ी हुई है अगर उसमें पानी गिरता है तो पानी फैल जाता है, लेकिन यही मिट्टी जब मटके के रूप में आ जाती है तो पानी उसमें ठहर जाता है। तो इस प्रकार से अचिंत्य भेदावे तत्व सिद्धांत की स्थापना शची माता ने की। तो उसके बाद निमाई ने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, मैं तो वैसे ही पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तो उसके बाद फिर निमाई पंडित नीचे आ गए और फिर उन्होंने संदेश खाया, शची माता के द्वारा दिया गया। ऐसे एक बार जो वो खेल रहे थे, अच्छा पपी डॉग की लीला बताई जाती है, पपी नो ओके। एक बार उनको ना बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले मिले, अलग अलग रंग के थे, और फिर निमाई ने उनमें से सबसे प्यारा पिल्ला था वो अपने पास रख लिया। तो सारे दोस्तों ने कहा अरे निमाई ये क्या, सारे पिल्लों में जो सबसे सुंदर पिल्ला था वो तो तुमने अपने पास रख लिया, सारे गंदे वाले पिल्ले हमको दे दिए। तो निमाई ने कहा अरे हम सब मिलके खेलेंगे, हम सारे पिल्लों के साथ मिलके खेलेंगे हम लोग। लेकिन वो जो पिल्ला था उसके प्रति निमाई का विशेष स्नेह था। लेकिन ये बात जब शची माता को पता लगी कि निमाई और बाकी मित्रों के साथ मिलकर इस पिल्ले के साथ खेल रहा है, तो तुरंत वहां पर पहुंची, कहा निमाई तुम इस पिल्ले के साथ खेल रहे हो, ब्राह्मणों को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो ऐसे जानवरों के साथ खेलें, ये दूषित होते हैं, ऐसे नहीं खेलते इनके साथ, चलो मेरे साथ। तो निमाई ने कहा लेकिन ये पिल्ला मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्रिय है, ये मैं इसको नहीं छोड़ सकता। शची माता ने कहा अच्छा तुम स्नान कर लो, स्नान करने के बाद खेल लेना। तो स्नान करने के लिए जब लेके गई तो पीछे से पिल्ला चला गया। तो जब निमाई जब आए स्नान करके तो देखा वो पिल्ला वहां पे था ही नहीं। अरे वो पिल्ला कहाँ चला गया, वो पिल्ला कहाँ चला गया। तो वो पिल्ला तो चला गया था, लेकिन पिल्ला कहाँ गया, पिल्ला नवद्वीप की का जो चौराहा था वहां पर गया और वहां पर दो पांव पे खड़ा हुआ और दो उसने हाथ ऊपर किए और हरी हरी चिल्लाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कीर्तन करने लगा और सब के सब हैरान थे। और ये कीर्तन करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, उसके रोंगटे खड़े हुए थे और सब प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार हैं उसके शरीर में प्रकट हो रहे थे और सब हैरान थे उसको देखकर। और फिर ये कीर्तन करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर सबके सामने भगवान के जगत गोलोक वृंदावन से एक विशेष आध्यात्मिक ज्ञान आया, उसमें उसने अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और सबकी आंखों के सामने चला गया, सब दंग रह गए। तो महाप्रभु हालांकि अभी भक्तों की लीला प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण प्रेम देना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह से एक बार शची माता शास्त्री देवी की पूजा करने के लिए जा रही थी, तो निमाई ने रोक लिया, कहते कहाँ जा रही हो आप। तो शची माता ने कहा कि बेटा मैं शास्त्री देवी की पूजा करने के लिए जा रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि भला देवी देवताओं को आप अर्पित क्यों करते हो, आप मुझको अर्पित करो ना, मेरे को दे दो, मैं पालूंगा। नहीं नहीं बेटा तुमको थोड़ी दूंगी मैं, ऐसे ऐसे नहीं करते। कहते क्यों, आप मुझको दो। और फिर उन्होंने लिया शची माता के हाथ से और खाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद शची माता गई, शची देवी से प्रार्थना की कि आप क्षमा कर दीजिए, मेरे बेटे ने आज जो आपको भोग अर्पण होना था आज वो उसी ने खा लिया, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उसके बाद निमाई ने शची माता को यही बताया कि देखिए जिस तरह से जड़ों में पानी दो तो सारा वृक्ष अपने आप ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से अगर देवी देवताओं को संतुष्ट करना है तो उसका तरीका यही है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। और मैं ही विष्णु हूं। तो पता नहीं, तो शची माता को ये बात बड़ी अजीब लगती थी, क्या 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 बोलता रहता है ये भी, बच्चा है, बच्चे तो कुछ ही बोलते रहते हैं। तो शची माता के लिए बिल्कुल वही है। तो इस प्रकार से निमाई ने जो है शची माता के साथ ये सुंदर लीला की। साथ ही उस वक्त मुरारी गुप्त भी थे जो कि थोड़ी सी उम्र में बड़े थे, लेकिन वैसे मोटा मोटा उसी उम्र के थे, महाप्रभु की उम्र के। तो मुरारी गुप्त जो थे वो योग वशिष्ठ पढ़ाया करते थे, योग वशिष्ठ पढ़ाया करते थे। तो योग बढ़ाएंगे उसके अंदर, और कर्म के बारे में बताएंगे और फिर साथ में थोड़ा भक्ति के बारे में, तो सारा मिश्रण चलता था इस तरह से। तो निमाई जो है इनकी क्लास में आएंगे और निमाई इनकी क्लास में आकर क्लास में भाग नहीं लेंगे, क्लास के बगल में खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जीता मित्र जी मार्गदर्शन करते हैं हमारा, लेकिन इस तरह से निमाई भी क्लास में के बगल में रहते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, क्लास को खराब करने के लिए।
तो जो भी मुरारी गुप्त बोलेंगे उसको मजाकिया तरीके से बोलेंगे, ऊटपटांग भाषा में बोलेंगे, ऊंचा नीचा करके बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मुरारी गुप्त बोलेंगे आज हम योग साधना के बारे में चर्चा करेंगे, तो निमाई भी साथ में बोलेंगे आज हम योग साधना के बारे में चर्चा करेंगे। अरे निमाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों क्लास खराब कर रहे हो मेरी, तुम क्यों क्लास खराब कर रहे हो मेरी। तो निमाई ने कहा कि आज शाम को आपको एक दिव्य साक्षात्कार होगा। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आके बोले दिव्य साक्षात्कार होगा, क्या दिव्य साक्षात्कार होगा। तो शाम के समय मुरारी गुप्त बैठकर प्रसाद पा रहे थे। निमाई आए, प्रसाद के सामने खड़े हुए, कपड़े नहीं पहने हुए थे और प्रसाद के बीचों बीच मूत्र त्याग दिया। निमाई मैं प्रसाद पा रहा हूं, तुमने प्रसाद के बीच में तुमने मूत्र त्याग दिया, तुमने क्या किया निमाई। तो निमाई ने कहा जिस तरह से प्रसाद में मूत्र त्यागना गलत है, उसी तरह से शुद्ध भक्ति के अंदर कर्म और ज्ञान को मिश्रित करना बिल्कुल वैसा ही है। सिवाय शुद्ध भक्ति के हमें और किसी बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब योग वशिष्ठ की चर्चा करके आप भक्ति में कर्म और ज्ञान में मिला देते हो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि प्रसाद के अंदर मूत्र डाल देना। और ये क्या क्यों चले गए, सारी को सोच में बढ़ गए, मतलब ये क्या था, ये क्रैश कोर्स ऑन शुद्ध भक्ति, लिटरली क्रैशिंग। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्त के साथ दिव्य लीला की श्री गौर हरि ने, और साथ ही वो अपने मित्रों के साथ वो गेम खेलते थे जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर अभी तक बनी है, ये आगे जाके बनेगी। हर तरह की गेम्स खेलते थे। हम कुछ गेम्स के नाम जानते होंगे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, लेकिन जो गेम्स निमाई अपने मित्रों के साथ खेलते थे उसकी एक्चुअली कोई गिनती नहीं है। ऐसी गेम्स जो कि हमने सोची नहीं है, जैसे कि जमीन के ऊपर पंछियों के कितने पांव के निशान है वो गिनना, हमें से कितने लोगों ने किया है। इस तरह से एक बार उन्होंने हरि नाम गेम शुरू किया। उन्होंने हरि नाम गेम मतलब सब हरि हरि करके कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, और डांस करेंगे तो अपने मित्रों के साथ हरि 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 इस तरह करके जो है कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। तो वहां पर कुछ ब्राह्मण आए, उन्होंने देखा इतने सुंदर तरीके से निमाई अपने मित्रों के साथ नृत्य कर रहा है, गा रहा है, ये हरि हरि कितना अच्छा लग रहा है। तो वो भी जो है उनके साथ नाचने लगे, वो भी हरि हरि करने लगे। तो वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग आए जो बड़े गंभीर होते हैं, बुजुर्ग लोग तो नाचते नहीं है ना। देखा हमारे यहाँ कीर्तन भी ना बुजुर्ग लोग तो पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन नाचते नहीं। बुजुर्ग हैं, गंभीर हैं, नाचना नहीं है। लेकिन जब इन बुजुर्गों ने भी देखा अरे ब्राह्मण और ये बच्चे कितना अच्छा हरि हरि कीर्तन कर रहे, तो जो वृद्ध थे वो भी कीर्तन करने लगे और वो भी सब, तो एक बड़ा अपने आप में फेस्टिवल चल गया है हरि हरि कीर्तन का। अब कीर्तन फेस्टिवल चल रहा है। तो शची माता ने कहा आज निमाई को क्या हो गया, निमाई आज घर नहीं आया। तो ढूंढते ढूंढते पहुंची, देखा ये इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, कीर्तन मेला चल रहा है। माय गॉड, ये क्या चल रहा है। तो निमाई ये क्या है ये। और फिर ब्राह्मणों को डांट लगाई शची माता ने कि आप मेरे बच्चों को क्या करके रखा है आपने। ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो तक मेरे बच्चे को नहीं समझा रहे, वो भी साथ में नाच रहे, क्या कर रहे हैं। निमाई को आपने क्या करके रखा है, ये नहीं पता निमाई ने सारा काम किया सारा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हरि हरि के कीर्तन की शुरुआत करी थी। लेकिन हरिनाम संकीर्तन फॉर्मली इसको बाद में इनॉग्रेट करेंगे महाप्रभु। और हालांकि निमाई तो बहुत शरारती थे, लेकिन उनके जो भ्राताश्री थे विश्वरूप वो बहुत गंभीर थे, वो भक्ति में बहुत गंभीर थे और श्री अद्वैताचार्य जी के साथ थे। और श्री अद्वैताचार्य जी के साथ रहते हुए वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते थे, बहुत गंभीर थे। वो सिर्फ घर प्रसाद पाने के लिए आते थे, बाकी सारा समय अद्वैताचार्य जी के साथ रहते थे, भक्तों के साथ रहते थे, बहुत गंभीर। तो इससे घर वालों ने देखा कि ना जब इतना भक्ति में गंभीर हो रहा है, कहीं आगे जाके ब्रह्मचारी ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए, है ना। घर वालों को बड़ा डर रहता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सीरियस होता है भक्ति में, तुम इस्कॉन जाते हो, इस्कॉन वाले तो पता है बहुत खतरनाक लोग हैं। इस्कॉन में ब्रह्मचारी बना देते हैं बेटा, ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं, ये लोग वशीकरण करते हैं ये। और इनको किसी बंगाली तांत्रिक के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इनका वशीकरण बहुत पावरफुल है। ब्रह्मचारी बना देते हैं ये, सारा करियर खराब कर देंगे, सारी लड़कीबाजी सब निकाल देते हैं ये। बहुत गलत काम करते हैं। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कूची कूची को देखो, कितने प्यारे प्यारे, देखो इनको देखो ब्रह्मचारी बना दिया है, क्या होगा। तो इस प्रकार की चिंता शची माता और जगन्नाथ मिश्र को भी हुई जब उन्होंने देखा कि कितना गंभीर हो रहा है भक्ति में हमारा बेटा है विश्वरूप। तो सबसे बेहतरीन तरीका किसी को बांधने का, पे 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 पे, शादी विवाह, इसका विवाह कर दो, बंध जाएगा ये।
तो जब उनको ये पता लगा कि घर वाले ये योजना बना रहे हैं कि मेरा विवाह कर दिया जाए, तो विश्वरूप एक दिन चुपचाप घर से चले गए और फिर बाद में उन्होंने संन्यास लिया। शंकर अरण्य उनका नाम पड़ा। तो सब जो थे बहुत दुखी हो गए। निमाई भी बहुत दुखी हुए कि मेरे भ्राताश्री मेरे को छोड़ के चले गए। इतने ज्यादा भाव विह्वल हो गए कि वो बेहोश तक हो गए। लेकिन वो इसलिए होश में आए क्योंकि उनको सांत्वना देनी थी शची माता को, जगन्नाथ मिश्र को। तो उन्हें सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, अरे मैं तो हूं ना, तो क्या हुआ, बड़े भैया चले गए तो क्या हुआ, बड़े भ्राताश्री चले गए, अरे मैं तो हूं आपकी देखभाल करने के लिए, तो आप चिंता मत करो। तो इस वजह से जो उनके पिताजी थे वो बहुत चिंता में आ गए कि ना मैंने विश्वरूप को इतनी अच्छी शिक्षा दी, लेकिन शिक्षा देने के बाद फल क्या हुआ कि इस सारी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, ये सारे शास्त्र पढ़ने के बाद हमारा बेटा हमको छोड़ के चला गया। तो इसीलिए मैं निमाय की आज से पढ़ाई बंद कराता हूं। ये पढ़ लिख के ही जो है ना ये खराब हो जाते हैं। आजकल हालांकि उल्टा है, पढ़ लिख के खराब, वाकई में खराब हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरह से भगवान की भक्ति में नहीं आ पाते। लेकिन शास्त्र पढ़ने के कारण मेरा पुत्र विश्वरूप चला गया, इसलिए मैं निमाई को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई बंद करा दी निमाई की कि तुम पाठशाला नहीं जाओगे। और फिर जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि अगर इसका भरण पोषण होना है तो भगवान कृष्ण इसका भरण पोषण तभी भी करेंगे, बिना पढ़े लिखे भी करेंगे इसका भरण पोषण। तो इसलिए उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दी। हालांकि अब इस समय, अब जब निमाई को यह पता लगा कि अब उनकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दी, तो इसके बाद निमाई और ज्यादा शरारती हो गए, और ज्यादा शरारती हो गए। अब वो जो है गंदगी के ऊपर बैठे हुए हैं, गंदगी के ऊपर बैठे हैं। तो शची माता कहती थी तुम गंदगी के ऊपर क्यों बैठे हो? तो कहते हैं मुझे क्या पता, मैं पाठशाला तो जाता नहीं ना, जब मैं पाठशाला जाता ही नहीं, मुझको पता ही नहीं सही क्या है, गलत क्या है, साफ क्या है, गंदा क्या है, मुझे पता ही नहीं। जब मुझको पता नहीं तो मुझे क्या पता ये गंदगी है या साफ है, मैं बैठ गया इसके ऊपर, मैं पाठशाला जाता ही नहीं, अब क्या करूं। कई तरह की शरारतें करते। सुबह सुबह बाहर सबकी कुंडी बंद कर देते हैं, बाहर जो दरवाजा होता है, चिटखनी होती है, बंद कर देते हैं। वो सुबह सुबह सबको नेचर कॉल के लिए बाहर जाना होता था। पहले अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होते थे ना घर में, घर के अंदर। अभी तो सबसे बड़ा एसेट वही है ना, 3 BHK, और 3 BHK के अंदर हर एक रूम के साथ लैट्रिन बाथरूम है। अब खाइए मल त्यागे, खाइए मल त्यागे। महान ऐसी सभ्यता, मल त्यागू सभ्यता, बॉल त्यागू सभ्यता। लेकिन उस समय जो टॉयलेट्स हुआ करते थे वो घर के बाहर हुआ करते थे, तो सबके सब बाहर जाया करते थे मल त्यागने के लिए। लेकिन अब बाहर से चिटकनी बंद है, कैसे खोलो खोलो खोलो, अब बहुत बुरा हाल है। सबको पता है अगर प्रकृति की पुकार को ना सुना जाए तो फिर हमारी पुकार निकलती है। तो इसीलिए उनकी शरारतें और ज्यादा घनिष्ठ होती गई, बहुत ज्यादा शरारती हो गए निमाय पंडित। लेकिन क्या करें। तो उसके बाद फिर जो जगन्नाथ मिश्र थे, एक बार जब वो बाहर गए हुए थे, तो जब बाहर गए थे तो फिर जो निमाय पंडित थे उनको सपने, उनको भी एक सपना आया। तो निमाय पंडित ने भी एक स्वप्न अपना बताया माता पिता को कि मेरे को सपने में ना भ्राताश्री आए थे, बड़े भैया आए थे। उन्होंने बोला कि चलो निमाय मेरे साथ चलो। लेकिन मैंने उनको बोल दिया नहीं आप जाइए, मैं तो अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तो ये बात सुन के शची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हुए। तो जगन्नाथ मिश्र एक बार जब बाहर गए हुए थे तो पीछे से जो बाकी जो नवद्वीप वासी थे उन्होंने जाके काउंसलिंग की, बताया कि देखो अगर कृष्ण ने इसका भरण पोषण करना ही है तो कृष्ण इसका भरण पोषण तभी भी करेंगे, ये गृहस्थ रहेगा, पढ़ने लिखने के बाद भी गृहस्थ रहेगा ये। तो इसीलिए आप इसकी पढ़ाई लिखाई मत रुकाओ। अरे हमारे बच्चे तो पढ़ने लिखने से भागते हैं, आपका निमाई तो पढ़ना लिखना चाहता है, तो इसको इसकी पढ़ाई कराओ ना आप। तो इस प्रकार से जब उनकी पढ़ाई फिर से रिज्यूम कराई गई। लेकिन क्योंकि जगन्नाथ मिश्र थे वो काफी अब वृद्ध भी हो गए थे और उनके पुत्र के जाने की वजह से काफी वो दुखी थे। तो उनका देहांत होने के बाद विशेष रूप से काफी घर में गंभीरता का वातावरण आ गया। तो अब उनके पिताजी भी चले गए थे, उनके भ्राताश्री भी चले गए थे। इसके बाद निमाई पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। और उन्होंने कुछ ही समय में, बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने सारी वर्णमाला, सारी व्याकरण के नियम इनको समझ लिया था। और जितने भी अक्षरों को बनाने के जो तरीके हैं वो भी सारे निमाई ने सीख लेते थे। लेकिन वो अक्षर और कोई अक्षर नहीं लिखते थे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम लिखते थे। श्याम सुंदर, यशोदानंदन, नंदनंदन, वृंदावन चंद्र, तो सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम ही लिखते थे। और फिर उनकी थ्रेड गिविंग सेरेमनी भी हुई।
जब जनेऊ पहनाया जाता है। और जब उनको जनेऊ पहनाने की सेरेमनी हुई तो उस वक्त स्वयं अनंत शेष उनके थ्रेड के रूप में उन्होंने विस्तार किया, और फिर हमेशा से निमाई के साथ ही रहे अनंत शेष उनके थ्रेड के रूप में। इससे पहले भी अनंत शेष आए थे एक लीला में, जो कि श्रीराम प्रभु ने आपको लीला सुनाई होगी, राइट। लेकिन उस वक्त सब भयभीत हो गए थे कि अरे ये अनंत शेष के ऊपर लेटा हुआ है, हमारा निमाई कहीं उसको काट ना ले। लेकिन अनंत शेष फिर से आए हैं निमाई की लीला में, गौरांग महाप्रभु की लीला में, उनके ब्राह्मण थ्रेड के रूप में। तो उनके ब्राह्मण थ्रेड के रूप में विस्तार किया अनंत शेष जी ने। और उसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा निमाई तुम बताओ किन से पढ़ना चाहोगे, पढ़ाई लिखाई के लिए किन के पास जाना चाहोगे? तो उन्होंने कहा मैं गंगादास पंडित के पास जाना चाहूंगा। गंगादास पंडित जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं में सांदीपुनी मुनि है। तो सांदीपुनी मुनि जो है वो गंगादास पंडित के रूप में आए और फिर उनके साथ उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की, और बहुत समय में बहुत जल्दी इन्होंने सीखना सब कुछ शुरू कर दिया। और गंगादास पंडित को इतने प्रिय थे निमाई कि हमेशा निमाई को अपने साथ रखते हैं, हमेशा। और निमाई इतने एक्सपर्ट थे कि वो किसी भी बात को एस्टैब्लिश कर सकते थे और उस एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ सकते थे। लॉजिक को काटने वाला एक और लॉजिक, और फिर उस लॉजिक को काटने वाला एक और लॉजिक। अगर सामने वाले से बातचीत करेंगे तो उसको हरा देंगे, और सामने वाला हार गया। और फिर निमाई पंडित कहेंगे एक बात बताऊं, आप जो कह रहे थे ना वो सही था, मैं गलत था। और फिर वो ये एस्टैब्लिश करेंगे कि सामने वाला जो है वो सही था और निमाई पंडित गलत थे। और सामने वाला कहता है अरे हाँ निमाई पंडित तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं सही था तुम गलत थे। फिर निमाई पंडित कहते नहीं 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 नहीं, असल में मैं सही था आप गलत हैं। और फिर निमाई पंडित अपनी ही बात को काट के एक और सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि वो सही है और सामने वाला व्यक्ति गलत है। सामने वाला व्यक्ति फिर कहता हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है निमाई, बिल्कुल सही बात है। फिर निमाई कहते नहीं वास्तव बताऊं आप सही हैं। और फिर अपने लॉजिक को फिर से काट के एस्टैब्लिश कर देंगे कि सामने वाला सही है और निमाई पंडित गलत है। तो सामने वाला सर पकड़ लेता था कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस लीला के माध्यम से महाप्रभु ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लॉजिकल आर्गुमेंटेशन है ये कभी भी कंक्लूसिव नहीं है, इसमें कभी भी सिद्धांत का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन निमाई पंडित के रूप में है तो महाप्रभु ये दिव्य लीला भी कर रहे हैं। तो निमाई पंडित जो थे तो कभी कभी जो इनकी लीलाएं थी बड़ी अचिंत्य थी। जैसे उन्होंने एक बार अपनी माता श्री से मांगा कि मेरे को ना अमल की फूल की माला चाहिए। कि माता ने कहा कि बेटा मैं अभी लेके आती हूं, एक क्षण में अभी लेके आई। निमाई पंडित ने कहा एक क्षण क्या होता है एक क्षण? और फिर पास के पेड़ से एक डंडी तोड़ी, उसके बाद सब कुछ जितना भी घर में था तोड़ दिया। एक क्षण की बात करते हैं, एक क्षण सब कुछ तोड़ दिया, घर में सब कुछ तोड़ दिया। फिर बाहर पेड़ों पे गए, पेड़ों पे छड़ी मार रहे हैं, खिड़कियों पे छड़ी मार रहे हैं, दरवाजे पे छड़ी मार रहे हैं। एक क्षण की बात करते हैं, एक क्षण। माता चुप। उसके बाद जाके सो गए। उसके बाद उठे तो शची माता ने कहा अच्छा ही किया तुमने सब कुछ तोड़ दिया, अच्छा ही किया निमाई, तुमने बिल्कुल अच्छा ही किया। सब चीजें वैसे भी नहीं आनी थी, अभी पुरानी हो गई थी, अच्छा ही किया। ये लो तुम्हारे लिए ना ये अमल की जो फूल होता है ये इसका है, तुम्हारे लिए मैं गार्डन लेके आई हूँ, उसकी माला लेके आई हूँ, ये लो। तो निमाई ने जब ये सब कुछ देखा तो काफी उनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने क्या किया। फिर शची माता ने कहा देखो तुमने तोड़ तो दिया, अच्छा किया, लेकिन अब तुम तो जानती हो मैं विधवा हूं, मैं भला धन कहां से लेके आऊंगी? अब पता नहीं अब ये सब अब ये ठीक कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये लो तुम माला तो लो, तुम बस खुश रहो, बस खुश रहो। तो उसके बाद निमाई जो है गए और फिर जब वापस आए तो उनके हाथ में 2 तोला सोना था। उन्होंने कहा शची माता को ये सोना जो बेच के ना इससे आप घर का जो सामान है उसको ठीक कर दो। अब शची माता के साथ हमेशा ही होता कि घर में जब भी तोड़फोड़ होती ये 2 तोला सोना लेके आते थे निमाई पंडित। ये सोना कहां से लेके आता है, चोरी करता है कैसे, क्या कहां से लेके आता है, व्यवसाय तो कोई करता नहीं है। तो इस प्रकार से अचिंत्य लीला भी क्या करते थे गौरांग महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु की। और जितने भी लॉजिशियंस थे बहुत डरा करते थे, बहुत डरा करते थे। जितने भी भट्टाचार्य, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी सब कांपते थे निमाई पंडित कि ये इतना ज्यादा प्रकांड पंडित भला इतनी छोटी उम्र में कैसे हो सकता है ये। जैसे मुरारी गुप्त से एक बार चर्चा हो रही थी, मुरारी गुप्त से कहा महाप्रभु ने
कहते मुरारी गुप्त तुम भला क्यों आते गंगादास पंडित की पाठशाला में? अरे तुम तो वैद्य हो ना, यहाँ तो व्याकरण पढ़ाई जाती है, व्याकरण, तुम क्यों यहाँ पर? हाँ तो अच्छा तुम बताओ तुमने क्या सीखा आज व्याकरण में? कुछ तुम्हें समझ में आया? तुमको कुछ समझ में आता तुमको व्याकरण में? तो मुरारी को बताते कि हाँ भाई आज पाठशाला में ये हुआ। तो उसके बाद निमाई पंडित सारे के सारे जो बातें थी ना वो काट के रख देते थे कि गलत बताया तुमने, ये हुआ ही नहीं। तो इस तरह मुरारी गुप्त के साथ जो है बड़ा अंतरंग वार्तालाप हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जितने भी थे सब घबराया करते थे। गंगा चाहे वो गदाधर पंडित हो, एक बार गदाधर पंडित को पकड़ लिया कि बताओ मुक्ति का क्या मतलब होता है? उन्होंने बताया मुक्ति का मतलब है संसार के बंधनों से छूटना, गलत। और उसके बाद फिर निमाई पंडित मुक्ति की एक और परिभाषा देंगे। तो सब ना भागते थे कि निमाई कब ये सब छोड़ेगा, कब ये भक्त बनेगा, कब ये भक्त बनेगा। एक दिन मुकुंद को पकड़ लिया, आओ मुकुंद मेरे साथ वार्तालाप करोगे? नहीं मेरे को माफ कर यार। तो भक्त भागते थे, कहते कब निमाई भक्त बनेगा, कब निमाई भक्त बनेगा। तो निमाई अपने जितने स्टूडेंट्स उनको बोलते थे एक दिन देखना, एक दिन मैं जब भक्तों की लीला प्रकट करूंगा ना, ये सब मेरा संग करने के लिए भागेंगे। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो अवश्य आएगा। एक बार निमाई पंडित थे तो उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर था। तो ये एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, ये गोपाल गायत्री पे ध्यान लगाकर बता दिया करता था कि व्यक्ति का भूत और भविष्य क्या है, सब कुछ बता दिया करता था। निमाई पंडित ने कहा ठीक है हमारा बताओ मैं पहले क्या था। ध्यान लगाना शुरू किया गोपाल गायत्री पे। जिसने ध्यान लगाया तो सबसे पहले जो है बाल रूप कृष्ण का आया, श्याम सुंदर रूप आया भगवान श्री कृष्ण का, नारायण रूप आया, उसके बाद बुद्ध अवतार आए, उसके बाद फिर कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, हयग्रीव अवतार, सारे के सारे अवतार आ जा रहे हैं। क्या ये मैं क्या देख रहा हूं? मैंने कहा बताओ कौन हूं, बताओ ना। एक मिनट, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, रुक जाओ, दोबारा दिखाऊंगा। दोबारा ध्यान लगाया, भाई श्याम सुंदर, कृष्णा, नारायण, नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार, हयग्रीव अवतार, कच्छप अवतार। नहीं यार इस बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर था, उसने दंडवत प्रणाम कर दिया। निमाई आप स्वयं साक्षात भगवान हैं, आप ही वास्तव में सारे अवतारों के स्रोत हैं, आप ही बुद्ध अवतार के स्रोत हैं, आप ही कच्छप अवतार के स्रोत हैं, आप हयग्रीव अवतार के स्रोत हैं, आप ही कूर्म अवतार के स्रोत हैं, आप सारे अवतारों के स्रोत आप हैं। निमाई पंडित ने कहा गलत, मैं पिछले जन्म में ग्वाला था, गलत, एस्ट्रोलॉजर गलत। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने इस तरह कई लीलाएं की हैं जिसमें कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि वास्तव में वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो दिग्विजय पंडित के रूप में बड़ी विख्यात लीला जो है उनकी वो है केशव कश्मीरी के साथ। तो केशव कश्मीरी बहुत ही प्रगाढ़ पंडित और इतना घमासान पंडित था, और उस वक्त नवद्वीप जो है वो संस्कृति का ज्ञान का केंद्र माना जाता था। अब वहां के लोग भी थपथपाए हुए थे, थरथराए हुए थे कि अभी दिग्विजय पंडित जो आया है केशव कश्मीरी, जो विजय पत्र लेता है कि मैं हार गया केशव कश्मीरी से, तो सब घबराए हुए थे। हमने कहा कि ऐसा करते निमाई पंडित को आगे कर देते हैं। अगर इसने निमाई को हरा दिया तो हम बोलेंगे अरे बच्चे को हराया, क्या बड़ा काम किया। और अगर निमाई पंडित ने इसको हरा दिया तो कहेंगे जब बच्चे से हारी हमारे आगे क्या बिसात इसकी, चल। तो इस तरह चित भी हमारी पट भी हमारी। तो निमाई पंडित को आए, तो निमाई पंडित को आए, जा पहले निमाई पंडित से बात करके आ, फिर उसके बाद हमारे से बात करना। तो निमाई पंडित के पास पहुंचे। निमाई पंडित गंगा नदी के तट पर सारे भक्तों के सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर उनको व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर आए दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी, तुम ही हो निमाई? हाँ जी मैं ही हूं निमाई। अच्छा हमने सुना बड़े पंडित हो, सुनाओ कुछ। निमाई पंडित ने कहा हमसे बड़े हैं, आप ही को सुनाइए। तो उसके बाद दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी ने मतलब लहर की तरह बिना किसी हिचक के गंगा माई की प्रशंसा में 100 पद गा दिए। उसके बाद पूछा और निमाई कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर था कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। किसी और को समझ में आया? स्टूडेंट्स को पूछा, कहते हैं नहीं अच्छा था, लेकिन समझ में नहीं आया, अच्छा था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा था कि बस बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद निमाई ने सारी की सारे जो 100 पद थे पहली बात तो वैसे के वैसे सुना दिए। ये पहला झटका,
तुमने ये कैसे याद कर लिया? तो निमाई ने कहा कि मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं श्रुति धर हूं ना, तो मैंने सुना और याद कर लिया। लेकिन इतनी सुंदर रचना थी, थोड़ा अलंकारों की चर्चा करते हैं और थोड़े दोषों की चर्चा करते हैं। तो केशव कश्मीरी ने कहा, ए बच्चे, अलंकार समझ में आते हैं, दोष वो भी हम में, केशव कश्मीरी में दोष? हाँ, चल बता क्या दोष, पहले दोष ही देखें, क्या दोष। लेकिन निमाई ने कहा कि नहीं, पहले हम अलंकारों की चर्चा भी करेंगे। आपने ये पद बड़ा अच्छा बताया, यहाँ आपने इस संज्ञा का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, यहाँ आपने बड़ी क्रिया धातु बड़ी अच्छी लगाई, ये सब अच्छे से, वेरी। अब आते हैं दोषों के ऊपर, और फिर दोषों में भी हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में गलती निकाली निमाई ने। ऐसे एक जो बड़ा फेमस जो गलती निकाली वो थी भवानी भरतुर नाम का शब्द। भवानी का मतलब होता है शिवजी की पत्नी, भरतुर का मतलब पति। तो शिवजी की पत्नी के पति, शिवजी की जो पत्नी है उनके पति, यानी कि वास्तव में पार्वती के दो पति हैं। एक तो वो जो कि शिवजी हैं, जिनको भव बोलते हैं, और एक वो जिनके शीश पे गंगा माई आई हैं। तो ये तो बड़ा दोष आ गया, और इस प्रकार से उन्होंने कई तरह के दोष निकाले। अभी केशव कश्मीरी वास्तव में प्रकाश पंडित थे कि सरस्वती स्वयं इनके मुख से बोलती थी, तो इनको बड़ा अचंभा हुआ। तो उन्होंने ना, अब मुख से कुछ निकल नहीं रहा था क्योंकि सर तो ब्लैंक था एकदम। कभी होता है ना एकदम ब्लैंक होता है, क्या बोलूं, क्या ब्लैंक। लेकिन फिर भी कुछ जद्दोजहद करके कुछ बोला। निमाई ने चीथड़े उड़ा दिए उसके। तो अब जितने भी वहां स्टूडेंट्स ऐसा समझ रहे, हमारे टीचर ने इसकी ऐसी तैसी करी, सब हंस रहे। निमाई ने कहा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, गलत बात है, ये शिष्टाचार नहीं है। ने कहा, दिग्विजय पंडित से कहा, आप जाइए, आप विश्राम करिए, हम कल फिर चर्चा करेंगे। कल फिर चर्चा करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे मतलब कल फिर से धोएंगे। कश्मीरी ब्लैंक, आज क्या हो गया ये, मतलब कैसे हो गया ये, कहाँ वाणी चली नहीं, दिमाग चला नहीं, सब ब्लॉक, क्या था ये। तो ये विचार करते करते वो सो गए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तब सरस्वती मां उनके स्वप्न में आई और उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं वो, जो आज यहाँ श्री गौरंग महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं। अगर मेरे स्वामी मेरे सामने होंगे तो मैं तेरा साथ दूंगी, उनका साथ दूंगी। और मैंने अब तक जो तेरे को जितने विजय पत्र दिलवाए, ये मेरी असली कृपा नहीं थी। आज मेरे स्वामी के आगे मैंने तेरे को हरवाया, ये मेरी असली कृपा है। तेरे को जाना चाहिए और जाके उनकी शरण लेनी चाहिए। तेरे को इंद्रिय तृप्ति की सारी भावनाएं छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ जो निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं परम भगवान, उनकी शरण में जाना चाहिए। और इस प्रकार से निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु ने बहुत सुंदर लीला की। अरे वही 9 बजे तक टाइम है प्रभु जी, 9:15 बजे तक टाइम है, 9 बजे तक है, ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, श्री गौरंग महाप्रभु की जय। प्रभु जी आशीर्वाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अमोघ लीला प्रभु ने बहुत लीलाओं का विस्तार किया। तो इसमें बताया गया जन्म लीला सूत्र कि जो कृष्णदास कविराज ने सूत्र रूप में जो वर्णन किया था, उनका इन्होंने विस्तार किया। तो सूत्र का मतलब जानते क्या है? सूत्र का मतलब है धागा। तो धागे से कोई चीज़ अगर बंधी होती है, अब धागा खींचते हैं तो वो चीज़ खींची से चली आती है। तो कृष्णदास कविराज पिछले अध्याय में जो जन्म लीला सूत्र उन्होंने बताई हैं, तो उसका महात्म्य ये बताया कि इसका जो पाठ करेगा, सूत्र का पाठ करेगा, तो उसको कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे। इसका मतलब है ये सूत्र जो है ये कृष्ण के चरणों से बंधा हुआ है, और जन्म लीला सूत्र के द्वारा आप कृष्ण के चरणों को आप खींच सकते हैं अपने पास, और कृष्ण के चरण आएंगे तो कृष्ण भी आएंगे, कृष्ण बंधे हुए हैं, है ना। तो इस जन्म लीला सूत्र है। और अमोघ लीला सूत्र ये आज की प्यार है जो अमोघ लीला को खींच करके लाई है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अमोघ लीला को अगर बुलाना है, खींचना है, तो इस सूत्र का पाठ करोगे तो अमोघ लीला खींच करके आ जाएंगे यहाँ पर। हरि आपका आशीर्वाद की आशा करता हूँ मैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा। आज प्रभु जी का लास्ट दिन है कथा का, तो आप सब भी आ सकते हैं भक्त लोग। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु जी ने 3 दिन इधर कथा की थी गौर लीला से पहले, तो उसमें
बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई थी। उसमें से एक मैं बताना चाहूँगा, लेटेस्ट है कि काजी का जो है प्रभु जी ने काजी की कथा इधर सुनाई थी जिस दिन, तो उस दिन एक काजी आके इधर बैठा सामने और फिर बड़ी अच्छी लीला सुनाई उसमें प्रभु जी ने पूरा 1 घंटा। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग किया था मैं उसको सुनना चाहता था 10 बजे, तो मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर था वो खराब हो गया, उसकी आवाज़ बिल्कुल भरभरी हो गई। तो मैंने कई लेक्चर सुने, मैंने सोचा हो सकता है इसमें सही हो जाए, इसमें सही हो जाए, फिर अपने आप फिर काफ़ी देर में 10-15 मिनट बाद सही चलने लगा। फिर उसके बाद मैं सही सुनने लगा तो गरुड़ स्तंभ पे मैं कथा सुन रहा था उससे, वॉइस रिकॉर्डर से, MP3 से। तो सुनते सुनते जब इस जगह पे पहुंचा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप सब कीर्तन करो बढ़िया से, तुमुल धुनी करके कीर्तन करो, काजी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे ये शब्द आया, तुमुल धुनी हुई, भक्तों ने की, उसी वक्त 4 नंबर गेट से इतनी तुमुल धुनी हुई, वो मृदंग, कई मृदंग बजे, करताल बजी और बड़ी करताल बजी, इस तरह की बड़ी बहुत ही सुंदर धुनी निकली जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा कैसा मिलान हो रहा है। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय, निताय गोप्रेमानंदे, हरि हरि बोल।